हो रहा है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए नैनीताल से आपको अपडेट दे देते हैं कि बारिश से सड़क बंद हो गई हैं। जिले की 17 सड़कें हैं जो बंद हैं। रामनगर बेतालघाट स्टेट हाईवे पर भुजान बेतालघाट सड़क भी बंद। खुटानी भवाली सड़क पर आया है मलबा। फिलहाल अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर गिर रहे हैं पत्थर। सड़कों को खोलने में अब प्रशासन जुटा हुआ है। तो मौसम का मिजाज पूरी तरह से बिगड़ा हुआ। प्रदेश के अंदर लगातार होती तेज बारिश की वजह से नदियां अपने नॉर्मल लेवल से एक डेंजर लेवल पर पहुंचकर बह रही हैं। साथ ही रास्ते में जो भी पड़ रहा है, घर मकान, उन सबको धराशायी करते हुए पानी का जलस्तर आगे बढ़ता जा रहा है। फिलहाल आपको हम बता रहे हैं कि 17 सड़कें बंद हैं जिले की। वीरेंद्र बिष्ट और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। वीरेंद्र से लेते हैं जानकारी। वीरेंद्र, क्या अपडेट है? 17 सड़कें बताई जा रही हैं जो बारिश के चलते बंद कर दी गई हैं जिले की। बिल्कुल कंचन, अगर देखा जाए तो जिस तरह से पिछले 24 घंटे में 71.1 mm बारिश जो औसत है जिले की, वो रिकॉर्ड की गई है। और सबसे ज्यादा असर बारिश का जो धारी ब्लॉक है वहां पर है। और जिले में जो 17 सड़कें हैं वो बंद हैं, चाहे वो रामनगर बेतालघाट हो या फिर नैनीताल के इर्द गिर्द जितने भी सड़कें हैं वो अमूमन बंद हैं। इसमें स्टेट हाईवे भी हैं और जो जिला मार्ग हैं वो भी हैं। और इसके अलावा जो नेशनल हाईवे है, चाहे वो अल्मोड़ा हल्द्वानी का है, उस पर भी लगातार रुक रुक कर पत्थर गिर रहे हैं। तो जो यात्री जा भी रहे हैं तो वो भी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। हालांकि जिस तरह से जो सड़कें बंद हैं, जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि जो सड़कें खोलने के लिए हर स्पॉट पर जहां जहां पर मलबा सड़क पर गिरा है वहां पर जेसीबी मशीनों को लगाया गया है और कई सड़कों को शाम तक खोल दिया जाएगा। हालांकि जिस तरह से लगातार तेज बारिश हो रही है तो उम्मीद कम की जा सकती है कि ये सड़कें खुल सकती हैं और आगे भी कई सड़कें बंद होने की सूचना मिल सकती है, क्योंकि कल से लगातार जो बारिश है वो हो रही है। कंचन। वीरेंद्र, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो मेरे सहयोगी वीरेंद्र बिष्ट बता रहे हैं किस तरह से कल से लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से जिले की 17 सड़कें जो है बंद हो गई हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। रुद्रप्रयाग में पानी और बाढ़ का मलबा जो है वो कई घरों में घुस चुका है, जिसके बाद लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पलायन करना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी उनको प्रशासन से मदद की उम्मीद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अनियोजित विकास और नदियों में मलबा डालने से पानी का स्तर बढ़ गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 58 3 स्थानों पर बंद हो गया है। रुद्रप्रयाग में दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा आने की वजह से बंद हो गए हैं। पानी घुस गया है, खाने का कुछ नहीं है। रात आया था प्रशासन, कोई नहीं आया। कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, यही तो दिक्कत है। हम लोग यहाँ बाढ़ में फंसे हुए थे। बाढ़ पानी आया तो अपना हम लोग जान बचाकर ऊपर चले गए, सामान पूरा उसी कमरे में छोड़कर चले गए। इस टाइम तक भी हम लोग परेशानी में झेल रहे हैं। रोड कटिंग का जो मलबा जो नदियों में फेंका गया है, जो रेलवे का जो मलबा नदियों में फेंका गया है, जो डैम श्रीनगर का जो डैम बना है उसमें तमाम जब से वो डैम बना है तब से वो बढ़ते जा रहा है मल में से, जिससे नदी का जलस्तर जो है और बढ़ गया है। और पीछे रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, पिंडर, इन क्षेत्र की जनता को जो है ज्यादा नुकसान हो रहा है। नुकसान। शैलेंद्र सिंह रावत और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र सिंह, आम जनता के लिए प्रशासन की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है नदियों का और आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है इससे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बारिश है वो लगातार जारी है। उसके कारण जो उसके दुष्परिणाम है वो भी जो है सामने आने लगे हैं। दोनों हाईवे जो रुद्रप्रयाग के हैं, एनएच जो हैं बद्रीनाथ एनएच और जो केदारनाथ की ओर जाता है एनएच, दोनों जो है मलबा आने के कारण बंद हैं। इसके साथ ही जिस तरह से अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों नदियों का पानी बढ़ रहा है। खासकर अलकनंदा की बात करें तो रुद्रप्रयाग जो मुख्य बाजार है वहां पर जो तटीय इलाके हैं वहां पर कई घरों में जो है कल रात को ही पानी घुसा और रात को काफी जलस्तर जो है कल बढ़ा, जिसके कारण लोगों को जो है वहां से छोड़ करके सुरक्षित स्थानों पर लोगों को जाना पड़ा। लोगों का कहना यह भी है कि उन्हें जो है प्रशासन की तरफ से अभी तक मदद नहीं मिली। वहीं जो है सुबह जिस तरह से जलस्तर थोड़ी घटा था, लेकिन फिर जो है क्योंकि बारिश हो रही है तो जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो है लोगों की दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं। शैलेंद्र, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो बारिश ने तांडव मचाया हुआ है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर